Good morning students. From this video I am taking subject Sanskari Bharat, chapter number 14, Shri Vishwakarma. Students, I am reading this chapter. First line. भगवान विश्वकर्मा का नाम आप जानते हैं। प्रजा को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा ने पूजा का निर्माण किया, परंतु मानव तो इधर उधर भटकता था। रहने के लिए घर बनाना आता नहीं था। ब्रह्मा जी ने सोचा, विचार करके तप किया और विश्वकर्मा देव को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रभु विश्वकर्मा से विनती की, मनुष्यों के लिए, देवों के लिए आप मकान की व्यवस्था कीजिए। उन्हें मकान बनाने का, बांधकाम का ज्ञान दो। विश्वकर्मा ने कार्य का स्वीकार किया। स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में इंसानों को घर बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। आदि मानव हम उनको कहते थे। तो वो जंगल में भटकते रहते थे। जहाँ पे भी खाना मिला वो खा लेते थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा देव को बोला कि आदि मानव को ऐसा ज्ञान दो कि वो अपना घर बना सके, उसको सजा सके। अब स्टूडेंट्स, घर बनाने के लिए देखो, शिल्पी कहलाए। पुराणों में ये प्रभु को त्वष्टा कहते हैं। प्रजा के लिए वास्तुशास्त्र की रचना की, इसलिए वे प्रजापति कहलाए। उन्हें शिल्पाचार्य भी कहा जाता है। विश्वकर्मा के जन्म के लिए अलग अलग मंतव्य प्रवर्तमान है। ब्रह्मा जी की विनती को मानता देते हुए विश्वकर्मा ने प्रभास नामक वसु के घर जन्म लिया। शिल्प शास्त्र का प्रचार किया। विश्वकर्मा के जन्मदिन भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर मनाते जाते हैं। पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स एक जगह एक ही टाइम पे एक ही दिन विश्वकर्मा देव की पूजा की नहीं जाती है। हर एक स्टेट में अपने अपने हिसाब से विश्वकर्मा देव की पूजा की जाती है। जैसे कि बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य में 17 दिसंबर को जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तब जन्मदिन मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में कार्तिक माह की शुद्ध दशम के दिन यह जयंती मनाते हैं। हमारे यहाँ मीन्स गुजरात में सुथार, लोहार, कंसारा, सोमपुरा, शिल्पी, सलाट, कड़िया, मेवाड़ा, पंचाल आदि विश्वकर्मा को अपना देव मानते हैं। गांव में उस दिन विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कला कारीगरी का काम करते हैं, कारखाना चलाते हैं, वे सब विश्वकर्मा को इष्ट देव मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना, कथा कीर्तन करते हैं। जो विश्वकर्मा को मानते हैं वो उनकी पूजा, कथा और भजन करते हैं। विश्वकर्मा की कथाएं श्री विश्वकर्मा पुराण, वास्तुशास्त्र और विश्वकर्मा जीवन झांकी तथा विश्वकर्मा प्रभु की अमरवाणी विश्वकर्मा प्रकाश जैसे पुस्तक में दी गई है। विश्वकर्मा प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका वर्णन पुराणों में मिलता है। विश्वकर्मा वट वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पे विराजमान है। उनके पांच मस्तक है, 10 हाथ है, 8 हाथ में आयुध है, जबकि 2 हाथों में वास्तुशास्त्र की और शिल्प शास्त्र की पुस्तकें। वास्तुशास्त्र में रहने के छोटे बड़े मकान कैसे बनाते उसका वर्णन है। हमारे यहाँ घर, महल और मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र अनुसार किया जाता है, तभी उनमें रहने वाले का कल्याण होता है। वास्तुशास्त्र अनुसार अगर मंदिर भी बनाया नहीं जाए तो भी वो शुभ फल नहीं देता है। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, विश्वकर्मा सभी औद्योगिक शिल्प काल सर्जन का आहार प्रजापति है। देवों की प्रार्थना से विश्वकर्मा ने हजारों प्रकार के कल्याण कौशल्य के निर्माण कार्य किए हैं। ऐसे अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की है।
इसलिए विश्वकर्मा अथवा विश्वकृत भी कहा जाता है। विश्वकर्मा के उद्देश्य अनेक पुराणों में अनेक नाम है। आज त्वष्टा, विराट, भगवान, काश्यप, वास्तुपति, प्रजापति इत्यादि पुराणों में मिलते हैं। विश्वकर्मा के 10 अवतार हुए हैं ऐसा माना जाता है। विश्वकर्मा और उनके वंशज नामक ग्रंथ में ऐसा बताया जाता है कि विश्वकर्मा देवताओं के आद्य पुरुष है, ब्रह्मदेव के दूसरे अवतार है। उनका प्रजापति पड़ा था नाम। अद्भुत रचना कौशल्य के अधिष्ठाता देव में से वह पूजे जाते हैं। वामन पुराण, पद्म पुराण जैसे पुराणों में विश्वकर्मा के जन्म का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय के समय सब नष्ट हो जाता है। विश्वकर्मा की आलोचना विद्या और अमरवाणी नष्ट नहीं होती, वह नित्य स्वरूप से प्रकट होते हैं। ब्रह्म विद्या, शिल्प विद्या का नाश कभी नहीं होता। विश्वकर्मा की दिव्यता मात्र वास्तु शास्त्र तक सीमित नहीं है। प्राचीन युग में भी शस्त्र देखने मिले थे। वह सारे शस्त्र विश्वकर्मा ने बनाए हैं। भगवान पार्वती को ये बात करते हुए कहते हैं कि देवगण अमृत पीने से अमर बने, पर उनके पास उच्चतम शस्त्र नहीं थे। दैत्य बराबर स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते और देवता भगवान की शरण में गए। हार मान के छुपना पड़ा। ये बार बार के त्रास से छूटने के लिए देवगण ने भगवान की शरण में गए। वहां से कैलाश में भगवान शंकर के पास गए। भगवान शिव, विष्णु सहित देवों ने विश्वकर्मा की पूजा की, प्रार्थना और देवियों के लिए शक्तिशाली शस्त्र बनाने की विनती की। विश्वकर्मा ने कई प्रयत्नों के बाद तेजस्वी ऐसे नए शस्त्रों का निर्माण किया और ये शस्त्र देवों के देखकर उसका प्रयोग समझाया। शिव को बड़ा त्रिशूल दिया तो इंद्र को किसी में टूट न सके ऐसा कवच दिया। विष्णु को प्रणव धनुष और कौमुदी गदा अक्षय बाण दिया। वसुदेव को, शनिदेव को बड़ा भाला दिया। बृहस्पति और गणपति को फारसी दिया। मंगल को मुग्दल, बुध को शांग, ऐसे ही सारे भगवान को भगवान शिव ने अस्त्र और शस्त्र दिए असुरों का सामना करने के लिए। थोड़े समय बाद अन्य एक संकट आ पड़ा। ब्रह्मा जी ने रुद्रासुर को एक वरदान दिया कि आज तक विश्वकर्मा के कारण द्वारा बनाए गए धातु, पत्थर या लकड़ी के किसी हथियार से तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे वचन मिलते ही रुद्रासुर बलवान बन गया और इंद्र को हरा के स्वर्ग जीतने के लिए आगे बढ़ा। फिर देवलोक में हताशा छा गई। भगवान विश्वकर्मा के पास जाके नए शस्त्र के लिए विनती की। कहने लगे, आप ज्ञान विज्ञान के पिता है, आपसे ही विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के जीव सुखी निर्भय थे, जगत की उन्नति भी हुई, परंतु वृत्रासुर ने तमाम रास्ते नष्ट कर दिए। इसलिए आप कोई ऐसा शस्त्र बनाया दे जिससे वृत्रासुर का नाश हो। विश्वकर्मा ने सोचा कि प्रत्येक शस्त्र धातु से ही बनता है तो वृत्रासुर तो मरेगा नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने देवों को कहा कि आप दधीचि ऋषि की हड्डियां ले आओ, उनमें से जो अस्त्र बनेगा उससे ही वह वृत्र मरेगा। उनमें से जो अस्त्र बनेगा उससे वह वृत मरेगा। देवलोक दधीचि ऋषि के पास जाके उनकी हड्डियों की याचना करने लगे। जगत के कल्याण के लिए ऋषि ने देह त्याग किया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने जो अस्त्र बनाया वह है वज्र। इंद्र के हाथ में वज्र सौंपकर विश्वकर्मा ने कहा, यह भयंकर अस्त्र है, उसका उपयोग जगत के रक्षण के लिए ही करना। इंद्र ने इस अस्त्र की मदद से वृत्रासुर का नाश किया। ऐसे विश्वकर्मा सिर्फ वास्तुशास्त्री और शिल्पाचार्य ही नहीं बल्कि विविध आयुध बनाने में भी निपुण है। पद्म पुराण में विश्वकर्मा के 4 हाथ हैं।
ऐसा उल्लेख है। इन हाथों में गज, सूत, शिल्पशास्त्र और कमंडल है। तो स्टूडेंट्स, ये भगवान विश्वकर्मा की पूरी कहानी है। उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने जगत का कल्याण कैसे किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी। जय स्वामीनारायण।